सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में नेशनल इंटर स्कूल इंटर डिसिप्लिनरी आर्ट्स कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण प्रतिध्वनि का शानदार आगाज हुआ। यह कॉन्क्लेव श्रीमती सरला बिरला की जन्म शताब्दी को समर्पित है। इस कार्यक्रम में देश भर के 35 स्कूलों के 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्राचार्या ने भाग लेने वाले स्कूलों को संबोधित करते हुए प्रतियोगिता के सामान्य नियमों से अवगत कराया। प्राचार्य श्रीमती परमजीत कौर ने सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य जीतना या हारना नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना और समाज को एक संदेश देना है। उन्होंने दर्शकों को जीवन के हर क्षेत्र में कला को शामिल करने की याद दिलाई, क्योंकि कला मूल्यों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। उन्होंने इस महान आयोजन को संभव बनाने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए सभी को 3 दिवसीय अनुभव का आनंद लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। We have a variety of programs, as the children have already told you, in which you all will be participating, and our main purpose is not just winning or losing. The purpose is coming together for a purpose, coming together for a cause, learning from each other. For years over, when we have been performing the functions, like we have next week we have Rath Yatra, so we decided to have this Odissi dance today. We try to integrate somewhere the values which are the part of our culture, because these dances are the expression of those values. These dances are the expression of our culture. प्रतिध्वनि वॉइस प्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम एक ऐसा कॉन्क्लेव है जिसमें कि बहुत सारी वैरायटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें बच्चों का आर्टफुल लर्निंग होती है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है इन ट्यून विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे डांस के माध्यम से, गाने के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट इंस्टॉलेशन, डिबेट, क्विज़, कई तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। और अभी मेरे पास 34 स्कूल्स हैं, 16 जो है ऑल ओवर इंडिया से हैं और 18 रांची डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। और वो 34 स्कूल्स में करीब मेरे पास 350 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि 3 दिन तक वैरायटी ऑफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और जीतना हारना तो डिफरेंट चीज़ है, वो तो होगा ही, but main thing is that they'll be learning a lot in this conclave, their social skills, their emotional skills, coming out of home, staying in some other place away from the parents, in the school context, along with various children from different parts of the country. कई तरह के प्राइजेज़ हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। बच्चे जो होते हैं अपनी स्टेट के एम्बेसडर्स होते हैं, अपने कल्चर के एम्बेसडर्स होते हैं, और ये जो वॉइस प्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम आगे चल के वो फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम बनते हैं। और वो जो वॉइस होती है वो प्रतिध्वनि बनती है, एको करती है, रेवर्बरेट करती है, पूरे ब्रह्मांड में एको करती है और कहीं ना कहीं वो अपनी छाप छोड़ती है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सामान्य प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, क्वार्टेट, अंग्रेजी में प्रायोगिक थिएटर प्रोडक्शन, फ्रेम्स, कैमरे के लिए पश्चिमी नृत्य, टॉर्क, एकीकृत नृत्य संवाद, संदर्भ, गीतों और शब्दों के माध्यम से एक यात्रा, सेमियो टेक्स्ट विजुअल आर्ट जैसी प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला तथा बहुप्रारूप वाद विवाद और रचनात्मक लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। पहले दिन आयोजित प्रतियोगिताएं पुरस्कार वितरण के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BBMKU धनबाद के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव ने इस भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए स्कूल को धन्यवाद दिया। उन्होंने श्री GD बिरला से जुड़ी अपनी यादें साझा की और सभी को उनके दूरदर्शी व्यक्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने समाज में श्रीमती सरला बिरला के योगदान और पूरे भारत में 45 स्कूलों की स्थापना में उनके प्रयासों के बारे में भी बात की। I think Sarla Birla is remotely or directly connected to GD Birla, so she was having such genes. That is why she established 45 schools, as far as I know, in all over India in the name of Birla. Since in this conclave, this is inter-school, interdisciplinary conclave of students, that means
the students are going to interact with each other. The students from one school to another, they will be interacting on so different topics. The students from different zones and territory, they will be meeting here in 2 days and giving making others acquainted with the area, with their knowledge, and also will be sharing so many things like culture and other things, which will play a great role in shaping your life. नॉलेज रिसोर्स क्यूरेटर श्री प्रणव मुखर्जी ने सभी को रिपब्लिक के सही अर्थ की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने माननीय सरला बिरला की जन्म शताब्दी और गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष एवं भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के 75वें वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी बताते हुए कहा कि हमारा सम्मेलन प्रतिध्वनि इन्हीं को समर्पित है। उन्होंने सभी को इस प्रकार के कॉन्क्लेव के आयोजन की आवश्यकता और इसमें शामिल मौलिक कौशलों के बारे में बताया। साथ ही छात्रों को 21वीं सदी में जीवन कौशल प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम को देखने के बजाय पाठ्यक्रम को सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। You are studying English, Bangla, Hindi, Tamil, Telugu, Old Chiki or Kuruk, but you don't know how to use the language in the context of public speaking. What is extra about that? A physicist who cannot speak cannot present a formal paper and then informally break the paper for children. What value does his great knowledge of physics help, either in nation building or in his private life? What is so extra about it? There is nothing extra about debating. एक नेशनल कॉन्क्लेव है स्कूल बच्चों के लिए, क्लास 8 से क्लास 12 तक। मैं इसका क्यूरेटर हूँ, मिस्टर प्रणव मुखर्जी, और ये कॉन्क्लेव कुछ स्पेसिफिक विषय में हो रहा है, जैसे डिबेट, वाद विवाद, आर्ट इंस्टॉलेशन, पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं, एक आर्ट को इंस्टॉल करना, क्रिएट करना, थिएटर, डांस, म्यूजिक। लगभग 40 टीम भारत के 7 स्टेट से यहाँ टेक पार्ट कर रहा है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि बच्चे आके सिर्फ compete ना करें, आपस में जो तालमेल, जो कोलैबोरेशन, जो एक विचारधारा या चिंता कि मैं कैसे और किसी का बात सुनूं, सिर्फ मेरा बात तो एको चैम्बर में रहता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मुद्दा जैसे ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, ये बच्चे कैसे देखते हैं, उनका नजरिया क्या है, ये सब इवेंट से यही उभार के आएगा। ये तर्कशील, चिंताशील बच्चे को एनकरेज करने के लिए वाद विवाद से, क्विज से, नाटक के जरिए। सो ये जो 40 स्कूल के बच्चे फ्रॉम मोर देन 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया ये कोलैबोरेट करेंगे, compete करेंगे। इस साल श्रीमती सरला बिरला जी का 100 साल की पुण्यतिथि में हम ये कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में कला एवं संस्कृति क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अन्य गणमान्य अतिथियों में सरला बिरला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर वीके सिंह, जेवीएम श्यामली के प्राचार्य श्री समरजीत जाना और गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल रांची की प्राचार्य सुश्री शालिनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।